7 में ही फर्स्ट चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में था हीट। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हीट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस का एहसास कराता है। Heat is that form of energy which helps us to get the sensation of hotness or coldness. So, like that, light is also the same kind of energy, same form of energy, and it gives us the sensation of sight in our eyes. Light itself is invisible like other form of energy. दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह लाइट को भी हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि लाइट क्या करता है, हम लोगों को देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। कहाँ? हम लोग के आई में। तो इसे भी कैपेसिटी टू डू वर्क है, ये भी काम करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम लाइट को क्या कहते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of sight in our eyes, and due to that we call it a form of energy. It's clear? So someone asks you, how can you say that light is a form of energy? So what we will say? हम लोग कहेंगे कि लाइट हमें देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक? नाउ लाइट चलता है कितने स्पीड से? हवा में या वैक्यूम में? वैक्यूम यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। क्या किसको कहते हैं वैक्यूम? जहाँ हवा भी नहीं हो, ऐसे जगह को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल करता है। तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ये एयर में भी है और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भी इतना ही है, लगभग बहुत कम का अंतर है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये थोड़ा सा कम हो जाता है और ये रह जाता है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड इन ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मीडियम का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक होता जाता है, लाइट का स्पीड कम होते जाता है। सो यहाँ लाइट का स्पीड हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वाटर में इतना हो गया, उससे कम। ग्लास में उससे भी कम, क्योंकि ग्लास का मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक्ड है। ओके, सो इट हैपेंस विथ लाइट। नाउ व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस देन लाइट बाउंसेज बैक। हम किसी चीज को कैसे देखते हैं? या तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट होता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप क्या कहिएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन है, बल्ब है, वो कैंडल है, दूसरा कोई लैंप है, तो ये सारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। वेदर सन इज नेचुरल एंड अदर आर आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट निकलता हो खुद ब खुद, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, गॉड बनाया हो, या हम लोग के द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे सोर्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइक जो भी चीज़ हम लोग के पास, हम लोग के चारों ओर है, जिससे कि लाइट नहीं निकलता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक? नाउ अब हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं सकते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, बट अंतर क्या है दोनों में? आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे जगह में रखा हो जहाँ दूसरा कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हो, यानी कि दूसरा
जगह से लाइट उस पर इंसिडेंट नहीं हो रहा हो, तो क्या होगा? क्या आप देख सकिएगा उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी चीज को देखने के लिए क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट पर लाइट को पड़ना चाहिए, लाइट को इंसिडेंट होना चाहिए, और फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके उससे टकरा के लौट कर हम लोग के आंख में फिर से जब इंटर करेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे। तो अंधेरे में अगर कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसको हम नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उस पर लाइट इंसिडेंट नहीं हो रहा है और वो हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन किसी जगह अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उससे हमारे आंख में जाएगा और हमें देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई दूसरा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट अगर इंसिडेंट होता है और वो लाइट टकरा कर हमारे आंख तक आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दिखाई पड़ने के लिए क्या होना चाहिए? टू कंडीशंस, लाइट शुड स्ट्राइक दैट सरफेस, एक कंडीशन हुआ, उससे लाइट को टकरा के लौटना है और हम लोग के आई तक आएगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो टू सी एन ऑब्जेक्ट, which things are necessary? One thing, light should strike that surface, light should bounce back, and that light should enter our eyes. Only then we can see that object. So these are the conditions to see an object. Okay, is it clear, children? So these things are necessary to see an object. Now you can write the answer of these questions. What? How light helps us to see the object. How we can see an object around us. That, okay? Now, another thing about light. In class 6 also, you would have studied that light travels in a straight line path. And that path of light is known as, that property of light is known as rectilinear propagation. Light travels in straight line path, and this property of light is known as rectilinear propagation. Okay, and for that also you would have studied this activity, that we take a straight tube. This is the straight tube. Okay, so we keep something on the other side of the tube, and from this side we see that thing, something kept over here. Then this thing will be visible because the tube is straight, and light from this object travels through this tube and enters our eyes, and due to that we can see this object. अब क्या करते हैं, इस ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए. Now the tube is bent, and then we try to see this object from this side. Then what will happen? That you will say obviously that this object won't be visible by us. So this activity also shows that light travels in straight line path. तो ये तो हम लोग एक्टिविटी 6 में भी पढ़े थे. अब इस एक्टिविटी को, इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए आप लोग पढ़े थे पिन होल कैमरा भी. उसमें क्या था कि पिन होल कैमरा के सामने जो कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसका उल्टा इमेज दूसरे साइड में ग्राउंडेड प्लेट पर या ट्रेसिंग पेपर पर बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा. यानी कि अगर कोई आदमी खड़ा है कैमरा के सामने तो उसका फोरहेड का इमेज नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देगा पिन होल कैमरे में, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है. ओके, क्योंकि फोरहेड से चला लाइट जो होल की ओर, पिन होल के कैमरा के होल की ओर गया, वो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ स्क्रीन के नीचे वाले पोर्शन पर गया और वहां हमारे फोरहेड का इमेज बना. तो फोरहेड हमारा नीचे दिखा
on stand. Yes, sir. Okay, and they will be on a stand. So that means any other arrangement also we can have, so that the holes are at same height. अब क्या करते हैं, तो अरेंजमेंट हमारा ये हो गया. अब क्या कीजिएगा, एक तरफ हम लोग लाइटेड कैंडल को रखते हैं, ये हमारा कैंडल है, और दूसरी ओर से हम लोग अपनी आंख को लगा के इसको देखते हैं, कैंडल के फ्लेम को. तो क्या होगा, ऑब्वियसली you are very intelligent children, so you will be able to answer that. कैंडल का फ्लेम हमको दिखाई देगा. अब क्या कीजिएगा, किसी एक वो कार्डबोर्ड को हम लोग अपने जगह से थोड़ा सा हटा देते हैं, खिसका देते हैं, सो दैट कि ऑल द होल्स आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन. अब क्या कीजिएगा, फिर से अपनी आँख को इधर लगा के हम लोग देखते हैं, तो क्या देखोगे कि कैंडल दिखाई नहीं दे रहा है. इसका कारण तो सिर्फ एक था कि हमने सिर्फ एक कार्डबोर्ड को अपनी जगह से हटा दिया. अब हमें ये फ्लेम दिखाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब जब सारा होल एक लाइन में था, स्ट्रेट लाइन में, तब तो हमें फ्लेम दिखाई दिया. इसका मतलब लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ. तो इस दोनों ही एक्टिविटी से हम लोग समझ गए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, ट्रैवल करता है. देन now I think you would have understood all these things, some basic things related to light which we have already studied in class 6. So now you will make notes seeing my another video which I will add in YouTube, like PPT, and my sound will be also there, and this activity also, this video also. So all together you will make a note so that you can understand the topic properly, nicely. Okay, now some questions we can answer. What that light is a form of energy. How we can say that light is a form of energy? Because it has capacity to do work. What kind of work? It can make the things visible. Due to that, light is a form of energy. Another topic, another question, how light makes things visible. Also we can say, from our daily life we can say, we can give some examples to show that light travels in a straight line path. What can be the example for that? Occurring of day and night shows that light travels in a straight line path. Formation of shadow also shows that light travels in a straight line path. And the light coming from the hole of ventilator travels in a straight line path. So all these are the example for a straight line propagation of light from our daily life. And these activities also. So all these things you will write in your notebook, and you will prepare a note so that you can understand the things properly. Now, children, if you have understood all these things, then please you will subscribe my channel. This is my wish, and I have made this for that also, so that you can help me by subscribing the channel, and I can help you to study better, to help you to understand the topic better. So I will expect one subscription from you all. Thank you for watching this video.